चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज पूरे पाकिस्तान के ऐसे हीरो बन चुके हैं कि जिन्होंने नून लीग, पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और वजारत दफा के तमाम बहानों को ना सिर्फ उड़ा के रख दिया बल्कि नून लीग को और सबसे बड़ी शख्सियत नून लीग की यानी कि शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर तुम अब भी इलेक्शन नहीं करवाते हो तो फिर अपने बदतरीन अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम किसी सूरत भी जिस तरह आइन का आज तक मजाक उड़ाते रहे हो तुम लोग, उस तरह अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जो दिलचस्प सिचुएशन बनी वो ये थी कि वजारत दफा ने ये कहा हुआ था कि जी हमारे पास तो सिक्योरिटी ही नहीं है और हमें बड़े ज्यादा मसाइल का सामना है। तो फिर जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कैसे उन्होंने पूरे भारत की यानी कि डाटा उठा के इनके मुंह के ऊपर मारा था कि ये देखो हर रियासत के अंदर अलग इलेक्शन होता है, उनकी डेट्स अलग होती हैं, और इस तरह के जवाब दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि यकीन जानिए पाकिस्तानियों, आपको अगर पता चले तो आप खुशी से नहाल हो जाएंगे और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसा शख्स दिया है कि जो ना डर रहा है, ना झुक रहा है, ना बैकफुट पर जा रहा है, ना किसी की परवाह कर रहा है, बल्कि डंके की चोट पर आकर खड़ा हुआ है और तमाम माफिया के साथ टकरा रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के रोशन मुस्तकबिल का ये जो अब फैसला होने जा रहा है, इंशाल्लाह सारी जिंदगी पाकिस्तानी कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दुआ में याद रखेगी। हमें अभी भी दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान की इस करप्ट टोले से हमेशा के लिए जान छूटी। और अगर आप भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि हमारी आपको तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाजरीन ग्रामी, अब जो खेल बन रहा है वो खेल ये है कि जो हमारी वजारत दफा है उसने हमें अब पूरी दुनिया के अंदर जलील करवा के रख दिया। भारत समेत दुनिया के आगे उन्होंने हमें यह कहकर जलील करवाया कि जी हम इंतखाबात नहीं करवा सकते क्योंकि हमें भारतीय एजेंसी रॉ का डर है कि वो हमला कर देगी। अब आप बता दें, कभी भारत ने यह कहा हो कि हमें पाकिस्तानी एजेंसी ISI का डर है और अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। अब ये जो इंतहाई थक्कड़ किस्म के बयान दिए जा रहे थे, तो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने आज की समाज जो केसेस का लंबे लबाब फिर ये निकाला वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जी जितना भी ये तमाशा है ये सारा तमाशा बंद कर दिया जाए मुल्क के अंदर। ये जो आप लोगों ने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है इसको फौरन बंद करें और ये भी बंद करें तमाशा कि आप बार बार कहते हैं सिक्योरिटी ठीक नहीं। सिक्योरिटी तो इस मुल्क में कई दहाइयों से ठीक नहीं है, हमें कहानी ना सुनाए, हम फैसला कर चुके हैं और इलेक्शन 14 मई को ही होने हैं। अब जो मर्जी हो हम पीछे नहीं हटेंगे, जाकर हुकूमत को पैगाम दे दें, इदारों को दे दें कि इलेक्शन करवा दें, वरना बड़े भयानक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। और अब इसके बाद मजीद तमाशा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये जो खरी खरी मुंह के ऊपर सुना दिए, तो यकीन जानिए पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये एहसान सारी जिंदगी रहेगा कि वो किसी से डरे नहीं थे, झुके नहीं थे और उन्होंने डंके की चोट के ऊपर सारी बातें कर दी थी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक और बयान बड़ा ज्यादा चल रहा है। उन्होंने कहा मुलाकात ने खुफिया एजेंसी के अफसरान को बताया था कि फैसला हो चुका है, अब पीछे किसी सूरत नहीं हट सकते हैं। यानी कि ये उन्होंने वो जो पिछले दिनों मीटिंग हुई उस मीटिंग के हवाले से उन्होंने ये बात की और ये डिस्कशन बड़ी जरूरी और बड़ी अहम भी थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम हिस्सा था आज की समात का वो ये था कि चीफ जस्टिस ने इनको बताया कि तुम कहते हो कि रॉ अटैक कर देगी, अब तुम जरा भारत के हकाइक सुनो जो आज के इस वीडियो के अंदर हम भी आपको बताने जा रहे हैं। अब ये सारी डिटेल जो चीफ जस्टिस ने दी है बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया, ताकि पूरे पाकिस्तान की कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सैल्यूट पेश करे। अब जो अदालत के अंदर बातें हुई उनमें से एक बात जो बड़ी अहम थी वो भारत के हवाले से कि भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने दे रही है। तो फिर ये हकायक सामने आए कि भारत की कौमी असेंबली के इलेक्शन 2024 में होंगे, दिल्ली असेंबली के इलेक्शन फरवरी 2025 में होंगे, उत्तर प्रदेश असेंबली के इलेक्शन 2027 में होंगे, वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शन 2026 में होंगे, कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन 2023 में ही होंगे और केरला असेंबली के इलेक्शन 2026 में होंगे। इसी तरह भारत की हर रियासत में अलग इंतखाबात होते हैं, किसी रियासत के इंतखाबात एक साथ नहीं होते, ना कौमी असेंबली के इंतखाबात एक साथ होते हैं। वहां अलग अलग इंतखाबात हो सके तो सोचिए कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते। भारत में तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, वहां तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इंतखाबात होते हैं। जमहूरियत के मामले पर वो हमसे कम से कम 75 साल आगे हैं, वहां तो फंड्स और सिक्योरिटी का कभी मसला ही नहीं होता, वहां अलग अलग इंतखाबात हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते हैं? ये अब एक ऐसा सवाल है कि इस सारी डिटेल को जानने के बाद हर पाकिस्तानी ये सवाल अपने इदारों से पूछ रहे हैं, शहबाज
شریف سے پوچھ رہا ہے, ہماری عدلیہ سے پوچھ رہا ہے کہ آخر پاکستان کے اندر یہ الیکشن اس طرح سے علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ جو اب بھارت کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی بھارتی راہ ہمارا الیکشن رکوا دے گی کیونکہ ہم یہاں پر اکٹھا الیکشن کرواتے ہیں, علیحدہ نہیں کروا سکتے, تو یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کا منہ ضرور بند کیجیے گا کہ یہ دیکھیے بھارت کی ڈیٹیل یہ ہے, وہ ہر جگہ علیحدہ الیکشن کروا سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کروا سکتے.